बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रोग्रामिंग विथ आर.के. झा में। बहुत स्वागत करते हैं आपका जावा की इस क्लास में। और आज हम लोग जावा की इस क्लास में बात करेंगे आउटपुट स्टेटमेंट इन जावा, जो कि कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट होता है, जिसमें हमें समझना होता है कि उस स्टेटमेंट में जो भी टर्म्स आ रहे हैं उसका क्या मतलब है। जावा के हर प्रोग्राम में आउटपुट का काम जब भी करना होता है तो हमें वो पूरा लिखना होता है। उसके बारे में आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ हम लोग पहला प्रोग्राम लिखना भी जावा के अंदर आज सीखेंगे। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको जावा के प्रोग्राम को स्टार्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। इसके पहले के भी सारे वीडियोज आप जरूर वॉच करें ताकि जावा से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हमें होते हैं प्रोग्राम शुरू करने में और इनिशियल जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपका क्लियर हो सके और आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आइए शुरू करते हैं जावा में आउटपुट स्टेटमेंट इन जावा। तो हमारा आज का टॉपिक होगा जावा के अंदर आउटपुट स्टेटमेंट इन जावा। तो सबसे पहले आप ऑलरेडी आउटपुट करने का क्या मतलब होता है ये हर प्रोग्रामर को पता होता है। आउटपुट करना मतलब प्रोग्राम के थ्रू कोई भी तरह का मैसेजेस या किसी भी तरह के वैल्यूज को रन टाइम में स्क्रीन के ऊपर में डिस्प्ले कराना, इसे हम लोग आउटपुट करना कहते हैं। हर लैंग्वेज में आउटपुट करने का अपना अपना तरीका होता है। जैसा कि जावा तक आप जब पहुंचे हैं तो इसके पहले आप जरूर C++ इन लैंग्वेजेस को गुजर के आए होंगे, इन लैंग्वेज को फॉलो करते हुए आए होंगे। तो आपको पता होगा कि C में आउटपुट का काम करना होता है तो हमें printf फंक्शन का यूज करना होता है। C++ में आउटपुट का काम करते हैं तो cout एक ऑब्जेक्ट है और उसके साथ हमें एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का इंसर्शन ऑपरेटर cout cin के साथ आप यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन इंसर्शन ऑपरेटर्स, और उसके साथ आप आउटपुट का काम और इनपुट का काम करवाते हैं। यानी हर लैंग्वेज में अपना अपना तरीका होता है इनपुट और आउटपुट का काम कराने का। प्रोग्राम में कैसे इनपुट लिया जाएगा और प्रोग्राम से कैसे आउटपुट दिया जाएगा। तो जावा भी अपना एक सेपरेट तरीका हमारे पास दिया। चूंकि जावा एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जैसा कि हमें पता है, तो इसमें कोई भी चीजों को जब बनाया गया है तो इस बात का ध्यान रखा गया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रूल्स का फॉलो अप हो सके, ताकि कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हम कहते हैं इसको पूरा रूल फॉलो किया जा सके। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी फंक्शन जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आने के बाद मेथड्स कहते हैं दोस्तों, तो कोई भी मेथड्स हमें जावा में ग्लोबली नहीं मिलता है। सॉरी, कोई भी मेथड्स हमें जावा में ग्लोबली नहीं मिलता। ग्लोबली नहीं मिलने का मतलब कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, डायरेक्ट कहीं रखे नहीं होते। जावा में जितने भी मेथड्स होते हैं वो किसी ना किसी क्लास के अंदर ही बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का रूल है कि कोई भी मेथड बिना क्लास का नहीं हो सकता। तो इसलिए बिना क्लास का यहाँ कोई बात होता ही नहीं है। क्लास है और ऑब्जेक्ट है, तो क्लास ऑब्जेक्ट पर ही पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक का दुनिया होता है। तो यहाँ हम लोग जो कुछ भी बात करते हैं, जब भी कोई एक्सेसिंग करते हैं तो वो किसी न किसी क्लास को बिलोंग करता ही है। इसीलिए जावा कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आउटपुट स्टेटमेंट के लिए जब हम लोग जावा में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, आइए उस स्टेटमेंट को देखें। पहले इसमें लिखा जाता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैसेज अगर कोई प्रिंट कराने हो तो डबल कोट्स के अंदर मैसेज लिख देते हैं हम लोग। सिस्टम में S कैपिटल लिखना है, और ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में नेमिंग कन्वेंशन बताया था जिसमें ये बताया था कि जिस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है जावा में उसे क्लास समझा जाता है, यानी ये प्री डिफाइंड अपने आप में एक क्लास है। और सिस्टम क्लास लैंग पैकेज के ही अंदर रखा हुआ है, और लैंग पैकेज भी हमने बताया है कि वो बाय डिफॉल्ट जावा प्रोग्राम के साथ इंपोर्टेड रहता है, इसीलिए इसके लिए हमें अलग से इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। दो तरह के मेथड है हमारे पास। आप प्रिंट मेथड भी यूज कर सकते हैं या प्रिंट एलन मेथड भी यूज कर सकते हैं। दोनों में क्या फर्क है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ये हो गया मैसेज डिस्प्ले का। लेकिन अगर हमें कोई वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना हो तो चाहे प्रिंट हो या प्रिंट एलन हो, उसमें हम नॉर्मली वेरिएबल्स को ही लिख देंगे, वेरिएबल नेम को, तो वो डायरेक्ट उसके वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। और जावा में अगर मैसेज और प्लस वेरिएबल का वैल्यू को एक साथ डिस्प्ले कराना हो तो उसके लिए यहाँ क्या फॉर्मेट यूज होता है वो भी आप देख लें। इसमें प्रिंट या प्रिंट एलन कोई भी यूज करें, आप मैसेज जो लिखेंगे वो डबल कोट्स में और बीच में प्लस साइन का कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के रूप में यूज किया जाता है और फिर यहाँ वेरिएबल नेम लिखा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जावा में अगर एक से ज्यादा डेटा को एक ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन से डिस्प्ले कराना हो, एक से ज्यादा डेटा का मतलब मैसेज भी वेरिएबल भी या एक से ज्यादा वेरिएबल का डेटा हो, इन सभी केसेस में हर पार्ट को प्लस साइन से सेपरेट किया जाएगा। हर लैंग्वेज का, हर आउटपुट स्टेटमेंट का, हर लैंग्वेज के अंदर अपना अपना सिंटैक्स होता है, अपना अपना तरीका होता है। इसीलिए हमें उस लैंग्वेज को पढ़ना पड़ता है कि उसके अंदर ये काम कैसे किया जाता है। तो जावा में हम लोग ये फॉर्मेट यूज करते हैं दोस्तों। तो अब इसके अंदर के इस स्टेटमेंट में जो तीन पार्ट आता है, इस तीनों पार्ट के बारे में आप समझने का कोशिश करें और हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग, जैसा कि हमने बात किया कि सिस्टम अपने आप में एक क्लास है, प्रीडिफाइंड क्लास है। पहचान ये हुआ कि जिस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है उसे हम लोग ऑलरेडी प्रीडिफाइंड क्लास समझते हैं। तो नेमिंग कन्वेंशन में इस बात का जिक्र हुआ था और ये इसलिए ये कहा गया था कि जब भी कोई क्लास का नेमिंग करना होता है, ये लिखना होता है, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल करके लिखा जाएगा। तो सिस्टम का एस हमने बताया कि ये कैपिटल करके लिखना है, इसका मतलब ये क्लास रिप्रेजेंट होगा। और ये क्लास होने के कारण ये जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर ये रखा हुआ है। सिस्टम क्लास के अंदर आउट इसका एक स्टैटिक मेंबर है जो कि एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। और प्रिंट या प्रिंट एलन जो भी इस पोजीशन पे हैं ये मेथड्स कहलाएंगे। ओके, तो ऑब्वियसली कोई काम को अंजाम हमेशा कोई ना कोई मेथड ही देता है दोस्तों। लेकिन यानी हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट का काम जावा में भी प्रिंट या प्रिंट एलन मेथड ही कर रहा है। लेकिन ये मेथड चूंकि डायरेक्ट नहीं है, ये किस तरह से हायरार्की इसका बना हुआ है वो समझें। सिस्टम क्लास के अंदर एक्चुअली अलग अलग मेंबर का ग्रुपिंग किया गया, इन मेंबर, आउट मेंबर। सिस्टम क्लास से इनपुट के टाइम में भी यूज होता है और सिस्टम क्लास से आउटपुट के टाइम में भी यूज होता है। तो सिस्टम क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स मान लिया रखे गए हैं उसे सेपरेशन किया गया ताकि समझ में आए कि ये किस पर्पस के लिए मेथड है, ये किस पर्पस के लिए मेथड है। तो इनपुट का काम तो हम लोग इनपुट के टाइम में बात करेंगे। अभी क्या है कि सिस्टम क्लास के अंदर आउट मेंबर और इसके अंदर में प्रिंट और प्रिंट एलन ये दोनों मेथड रख दिए गए हैं। तो अब आप देखें कि जब ये हायरार्की है कि प्रिंट और प्रिंट एलन मेथड से आउटपुट कराना है तो ये किसके अंदर है, कैसे है रखा गया है, तो ये है आउट के अंदर और आउट है सिस्टम के अंदर। इसीलिए हमारा सिंटैक्स क्या बन गया दोस्तों कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यानी सबसे पहले हम सिस्टम को एक्सेस किए, फिर डॉट करके बताए कि हमें इस क्लास के अंदर के कौन से मेंबर को यूज करना है, तो आउट को, तो सिस्टम डॉट आउट, और आउट के थ्रू कौन से मेंबर को एक्सेस करना है, तो या तो प्रिंट या प्रिंट एलन, तो डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन। तो सिंटैक्स
बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, और इसके बनने का और कैसे ग्रुपिंग किया गया इसका तरीका भी हमने आपको दिखाया। उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्लास हायरार्की और मेथड का हायरार्की जावा में बनाया गया है और ये स्टेटमेंट बनने के पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो इसलिए हम आप यहाँ कह सकते हैं कि सिस्टम क्लास के अंदर आउट मेंबर के अंदर प्रिंट या प्रिंटलन मेथड से आउटपुट का काम होता है। तो ये हुआ। अब हम लोग कुछ एग्जांपल से प्रिंट और प्रिंटलन मेथड के डिफरेंस को समझते हैं कि कैसे ये काम करता है और प्रिंट और प्रिंटलन मेथड में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रिंट और प्रिंटलन मेथड में दोस्तों जैसे /n का यूज आप C++ में करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए, और कहीं से भी हम चाहते हैं कि लाइन ब्रेक होकर के स्क्रीन पर आउटपुट आए, तो सेम पर्पस का काम यहाँ भी है। अगर हम system.out.print लिखते हैं और हमने लिख दिया हाई, तो इसका इफेक्ट होगा कि ये हाई प्रिंट करके कर्सर को उसी लाइन में स्टे करेगा। लेकिन अगर हम लिखते हैं system.out.println और हाई, तो इसका इफेक्ट होगा दोस्तों कि हाई प्रिंट करने के बाद ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे स्टे कराएगा, यानी इसमें /n का पावर ऑलरेडी लगा हुआ है, यानी आउटपुट देने के बाद ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे होल्ड करता है, यानी अगला आउटपुट वर्टिकल ऑर्डर में आएगा और इसमें अगला आउटपुट हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में ही आएगा। ये इफेक्ट है। अब वेरिएबल्स यानी वैल्यूज पर हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लें। सपोज हमने a = 10 रखा है, हमने यहाँ लिखा system.out.print a, तो ऑब्वियसली इसका आउटपुट 10 आएगा। और अगर मैसेज के साथ साथ हम लिखना चाहते हैं तो हमें लिखना होगा प्रिंट a = मैसेज की तरह अब +a, तो इसका इफेक्ट जब हम देखेंगे तो a = 10। इस तरीके से जावा प्रोग्राम में आउटपुट का काम किया जाता है दोस्तों। तो इसके साथ साथ हम बात करेंगे और आपको एक एडवाइस करेंगे नोट के थ्रू कि जितने भी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स जिसमें /n, /t, /a, /b वगैरह etc, जितने भी हम लोग C++ में यूज करते हैं वो ऑल्सो यूज्ड इन जावा। ठीक है, फॉर फॉर्मेटेड आउटपुट, वो सभी जावा में भी आउटपुट के फॉर्मेटिंग के लिए यूज होंगे। तो ये आप एज इट इज यूज करेंगे और प्रोग्राम बनाने के दौरान जहां जरूरत हो आप /n, /t, /a, /b इन सभी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का यूज जावा में भी आउटपुट के लिए आप कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आउटपुट स्टेटमेंट आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि जावा में आउटपुट का काम कैसे किया जाएगा और जो स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं इसमें किसका क्या मतलब निकलता है। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे और लाइव डेमो, प्रैक्टिकल डेमो के साथ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रोग्राम जावा में लिखेंगे आप पहला प्रोग्राम और कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, कैसे कंपाइल कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर लेंगे और उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक जावा में भी ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से विदा लेते हुए स्वस्थ और सुरक्षित रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, हैव अ नाइस डे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।